महसूस होता था कि ये रिवायत बेकार है, बेमाना है को मम्मी को हिट करना चाहिए, मारना चाहिए। नोविंग दिस, और इसके मालूम हो जाए जादूगर मम्मी को मार देगा, मालूम हो जाना है। हाँ, बना देती थी इस रिवायत को बिल्कुल बेसुध। इन द इवनिंग्स एंड फर्स्ट सैटरडे नैप्स, शाम को और शनिचर के दिन कैलूले के वक्त, लाइक टुडेज, जैसे आज भी लोग बहुत से शनिचर के शाम को कैलूला करते हैं, आ जाते हैं दोपहर में। जो हाफ डे होता है, तो आधे दिन की छुट्टी होती है, आते हैं, उसके पैरों के बाहर और आराम करते हैं, जो कवर के नीचे वही कह रहे हैं, लाइक टुडेज हाफ वे डाउन, जैसे आज भी लोग बहुत से कवर जो है करते हैं। जैक टोल्ड हिज डॉटर जू अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैक अपनी बिटिया जू को अपने दिमाग से स्टोरी सुनाया करता था। बार-बार दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2। ये ट्रेडिशन, ये रिवायत शुरू हुई जब जू जो है 2 साल की थी। वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 इयर्स ओल्ड। अब ये बजाते खुद जो है 2 साल की हो चुकी है। क्या मतलब? पेट के आधे रास्ते पे हो गया था, अटक गया था, नियरली 2 इयर्स ओल्ड अटक गया था। अब ये बजाते खुद जो है उनका बड़ा साल की हो चुकी है, क्या बेड था, लेट हर बी इन, इस पर वो उसे लिटा देते थे। इसी को समझना है सर। फॉर नैप्स, दोपहर के लिए लिटा देते थे। एंड व्हेन शी वाज सिक, और जब अरे ये रिवायत बताते खुद अब 2 साल की हो गई। दोपहर को कहानी सुनना है, 2 साल की थी जो पे, तब उसको कहानी सुनाना शुरू किया, और अब ये रिवायत खुद जो है 2 साल की हो गई है, यानी जू 4 साल की हो गई। और जब बीमार होती थी तब, वरना इनका अलग पुस्तक हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, आखिरकार अपने आप को प्रस्तुत कर लिया, नहीं पापा कहानी सुनाना है आपको, एंड फ्रॉम दी वे हर फैट समझ जाती इन द पिलो इन द सनलाइट, बता तो कुछ 2 साल की हो गया मतलब। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और सुनाते सुनाते कहानी उसको, उसका दिमाग खाली हो गया। एंड फ्रॉम द वे, रोजाना बना रहा है कुछ, कह रहे ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। हर नई कहानी जो होती थी वो हल्की सी जरा मुख्तलिफ वर्जन होता था, बुनियादी जो किस्सा होता था उसी का हल्का वर्जन मुख्तलिफ होता था। क्या करो, जरा सा नाम वाम बदल दिया इधर उधर, हाँ जो मेन ढांचा था उसी से कहानी निकाल के वो कभी बदल दिया, नाम बदल दिया हीरो का, कभी कुछ है ना ऐसा। कभी कहा कि वो 4 रुपया मांग रहे थे, कभी कहा 6 रुपया मांग रहे थे, 3 रुपया मिल नहीं रहा था। लिखाने का क्या फ़ायदा हुआ, कोई मतलब यहाँ गया वहाँ गया। तो बहरहाल तो कह रहे हैं ईच न्यू स्टोरी वाज द स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। खबर नहीं आई, बुनियादी किस्सा था, हर दिन की कहानी खबर आई नहीं है, खबर आगे है, हल्का सा मुख्तलिफ चरबा हुआ करती थी। आयुष्मान खबर आगे है, एक छोटी मखलूक हो वहाँ ऊपर ही से कह रहे हैं, नाम होता था रोजर, यानी रोजर फिश या रोजर स्क्वायरल, क्या नाम है, एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ हैड सम प्रॉब्लम, यानी किसने दिल्ली में कोई प्रॉब्लम पेश आती थी। यहाँ आगे टू दी वाइफ एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, बूढ़े उस नन्ही बच्ची ने, जुमले मुतल्लक़ को छोड़ दीजिए, मतलब को लेके उस नन्ही बच्ची ने अपने आप को मुरतब कर लिया था, सेट कर लिया। और ये उल्लू कहता था फ्रॉम द वे हर फैट हर कोई हल नहीं किए, और जिस तरीके से कि उसका मोटा चेहरा जो पीठों में गहराई से पड़ा हुआ था, चमक रहा था, बड़ा चमक रहा था, और जादूगर उस सूरज की अंतर मंतर का रोशनी से एक असर जो छन के पड़े हुए शेड के लिए पड़े हुए पर्दों से छन के आ रही थी, जिससे मसला हल हो जाता था, मसले को हल कर देता था। उससे छन के जो लाइट आ रही थी, डिमांडिंग इन पेमेंट एंड नंबर ऑफ पेनिंग फ्रॉम द वे, और मुआवजे में बदले से पेमेंट में उसका चेहरा जो गहराई उसमें था वो शोन इंसान पाई मांगता था। ये असल खबर है। ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएशन है, सनलाइट है, वो सूरज की रोशनी से ज़्यादा होती थी। जो शेड्स कहते हैं पर्दों को जो शेड के लिए डाले जाएं, यानी रोजर के ऐसे डाले जाते हैं, लेकिन वो हटते रहते हैं और उसमें से लाइट छन छन के आती रहती है। कहानी ऐसे जो
हिस्सा ऐसे तो बनाया जाता है, पतले पतले भी ऐसे होते हैं, टूट दिया जाता है, मोटे भी होते हैं। एक लाइट लव उससे स्टोरी छन के में आती है, 2-3 लव स्टोरी बना दी जाती है, शिफ्टिंग लाइट है ना लिखी है, इनके साथ चलती है Shifting कहानी, through the थोड़ी branch देर है। चलती है, थोड़ी देर Branch चलती through है। branch। ये ऑफिस माने के खींचना। आगे उनसे बातचीत चल रही है ना, रात जो पर्दे खींच दिए गए थे उसके दरमियान से हो करके जो लाइट आ रही, इसी से उसका चेहरा क्रिएट कर रहे हैं जरा सा, चमक रहा है, समझ रहे हैं? तो वो प्रॉब्लम तो हल हो जाता था, और मुआवजे में एक दिन वो फंटास्टिक उतनी पाई से ज्यादा कुछ मांग लेता और था, ये बहुत जितनी अच्छा पाई लग के रहा था रोजर के पास कोई होती महीने थी। के जी होगी, बट इन द सेम यानी ब्रीथ कोई जादू लेकिन आके होगा। बिल्कुल उसी वक्त टेक हर उसी वक्त वो हिदायत देता था जानवर को, और जादू मखसूस हो जगह जाएगा जाएगा और वो सो जाएगी। जहाँ पर वो 2 साल की बच्ची का की पाई पाई सो जाएगी। आसानी से हासिल मुझे कर ऐसा सकता कोई है। चमत्कार नहीं लग रहा था। रॉजर वॉज सो हैप्पी, अब ये बच्ची रॉजर खुश हो जाता सोए। था और खेलता था अपने सोने बहुत का सारे मुझे गेम ज्यादा वगैरह नहीं सोए। अपने दूसरे और साथियों के उसका भाई साथ। वो भी जो था He went home was और अपने to- के पास वो भी 2 जाता साल का था। था। जस्ट ऐसे टाइम है, में already जब वो asleep, ट्रेन को सीटी देता British हुआ local, और अपने सुनता दोस्तों के था। साथ पहले वो सो चुका था। जय अम्मी के पास जाता था जस्ट इन टाइम, ने पूछा जस्ट ऐसे टाइम में Who हियर द said ट्रेन विसिल, जब वो ट्रेन की विसिल जोड़ता था, जो ट्रेन की उसके पापा को बोस्टन से घर लाती थी। अबाउट होम, इसके बारे में अबाउट हम लोग कह रहे हैं चक्कर क्या है, स्टोरी तो बी एक जानवर की छोटी सी About कहानी है। today. तो जानवर के पापा भी कमाने जा रहे हैं ना, वहाँ बोस्टन आज जा रहे इसके हैं, बारे वहाँ में काम कहानी कर रहे हैं, होगी। वहाँ पे ऑफिस में हैं और Roger. आ रहे हैं और ये कह रहा है कि पापा मेरे यहाँ आएंगे, Jack ने खुद ही पूछा। दूध का पैसा लाएंगे, हम लोग Jack मिलकर खाएंगे, जो ने खुद ही पूछा। कहानी कि आज क्या कहानी वानी रहेगी भाई? जो चलो बताओ आज क्या कहानी सुनना है? बोले उसे पूछा तो वही उस ऐसे ऐसे कह वक्त रही में वो रॉजर। आता था, मतलब ये कहानी बना के ऐसे वक्त में रॉजर को वहाँ पहुँचाते थे अपने के पास, जब ट्रेन वो आ रही होती, अपने आंखों को जोर से बंद किया, डैडी गोस्टों से खोला और जैक भाई डिस्क्राइब सोचने के लिए कि वो सोच रही है और जैक जैक इस वो दरमियान सोच रही है में सब करता था। रोजर कह के रुक गए, आगे नाम नहीं बताया। एंड दी स्टोरी वाज ओवर। ये जाहिर किया कि हम कुछ सोच रहा भी बताएंगे। हर आइज ओपन और फिर आंखें खुली, हर मदर्स ब्लू स्कंक सुपर आपका नीला नीला स्कंक ना, शी सेड डबल पी आ रहे हैं, कहा इसका असल बिब्लिकल लफ्ज था, स्कंक ब्लू बिब्लिकल लफ्ज था, तो है कि ईसा इस्लाम न्यू एनिमल, नया जानवर शायद जिक्र किया गया। एक नया जानवर है, कहानी अच्छी रहेगी। They must talk about skunks at nursery school। लगता है कि उन लोगों ने नर्सरी में स्कंक के बारे में बात किया है क्या? स्पेशली फैटिगिंग They must have इस स्कीम को must talk about अमल करना नर्सरी स्कूल में खासतौर से स्कंक के बारे में होता था। बात हम लोगों को करनी चाहिए। Having a fresh hero और नए हीरो का नाम आए धोए फ्रेश हुए करके उसके बाद राइट कहानी स्ट्रीट जैक शनिचर को हारते होता था, enthusiasm। कैलुला करता है। थोड़ी देर के लिए उसने और उस दिन अभी आया हरकत पैदा की जैक में, फौरन एक कहानी सुनाना था, क्रिएटिव कहानी बनाने के लिए जोश होकर के क्रिएटिव कहानी बनाने के लिए एक जरा जुम्बिश पैदा की, जरा हरकत पैदा की। इसलिए कि अब जू को कैलुले में हरकत नहीं आ रही। ठीक ठीक ठीक। जू को अब कैलुले में इससे बड़े होने लगते हैं, उसने इसलिए कहा, दोपहर में नींद नहीं आती। Once upon a time, चलो कहानी शुरू हो गई। सबसे बात किया है, Once upon a time, किसी जमाने में in the deep dark woods, गहरे घने जंगलात में मार पर ही There was a tiny little creature, बहुत एक छोटा सा सुन के बड़ा सा छोटा सा जानवर था, by the name of Roger Skunk, रोजर स्कंक नाम का। और हम लोग That is smelled very bad, मेरा और जो उससे है बहुत हम बुरी लोग बदबू यहाँ आती थी। तो उसको अपना ले आया था, उसके ये हैविक जो आप देख रहे उसको यहाँ हैं, ले आया था हैविक दोपहर में वो ये